तमाम मुद्दों के साथ ही कांग्रेस ने यहां पर किसानों की फसल के सही दाम और सही मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमलावर हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह आज इंदौर में थे, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया और कहा कि भाजपा ने किसानों के साथ जमकर ठगी की है। वहीं पर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है चरण सिंह, उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी जीत उनकी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की भाजपा को अब हम जवाब देने वाले हैं। मालवा निमाड़ के आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य 22 सीटों से कुल 62 से अधिक सीटों पर चरण सिंह ने यहां पर करीब 40 से अधिक सीट आने की बात कही है। देखिए, जिस तरह से 18 वर्षों में हमने देखा है कि शिवराज सरकार ने लगातार किसानों को ठगा है, महिलाओं को ठगा है, युवाओं को ठगा है, गरीब को ठगा है, यानी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज ने ठगा नहीं। मैं इन्हें शिवराज नहीं ठगराज कहूँगा। तो ठगराज महाराज ने जिस तरह से किसानों के साथ छल कपट किया है, धोखाधड़ी की है, यानी ये जानते हुए कि जो केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य अनाउंस किया है राबी का, वो इन्होंने जो पेशकश की थी केंद्र सरकार को उससे कम है। ये जानते हुए भी इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के इस जारी किए हुए समर्थन मूल्य का स्वागत किया है, जबकि उनको पता है कि किसानों की लागत ज़्यादा है। लागत ज़्यादा होने के बाद में उनको नुकसान होता है। केंद्र सरकार उतना अनाज खरीदती नहीं है जितना उत्पादन होता है, वो भी किसान को नुकसान होता है। किसानों के लिए जो बीज है, जो यूरिया है या और जो औजार है, सभी चीज़ों पर, सभी वस्तुओं पर जीएसटी लग गया है। यानी किसानों की जो लागत है वो बढ़ गई है, 25,000 रुपये प्रति एकड़ हो गई है। और उनको आप अगर सम्मान निधि मात्र 6,000 रुपये प्रति वर्ष का देते हैं तो वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज चौहान, नरेंद्र मोदी ये किसानों को ठगे नहीं। उनका समर्थन मूल्य जो स्वामीनाथन कमीशन ने जिस तरह से कहा था C2 प्लस 50%, वो देना चाहिए। ये हमारी मांग है और हमने हमारे वचन पत्र में भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो गेहूँ जो है वो 2500 और धान जो है वो 2600 रुपये में हम खरीदेंगे और धीरे धीरे हम इसको 3,000 तक ले जाएंगे। यानी 3,000 तक ले जाएंगे तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो C2 प्लस 50% है, वो आज भी अगर आप 2,500 और 2600 को कैलकुलेट करें तो वो स्वामीनाथन के दिए हुए फॉर्मूले से ज़्यादा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से 18 वर्षों में आदिवासी उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह से उनकी ज़मीनें इस सरकार ने लूटी हैं, पट्टे उनके रद्द कर दिए गए हैं, या और तरह का उत्पीड़न हुआ, जिस तरह से सारे देश ने देखा कि एक आदिवासी पर भाजपा का नेता पुत्र पेशाब करता है, इस तरह के दृश्य भी देखे हैं। तो आदिवासियों ने ये ठाना है कि बीजेपी को निपटाना है। अब आदिवासी ये भी देखेंगे कि बीजेपी को कौन सी पार्टी निपटा सकती है। जब उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, ये बीजेपी को निपटा सकती है, तो निश्चित रूप से वो छोटी पार्टियों की तरफ नहीं जाएंगे। वो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी को निपटाना है। मुझे लगता है कि हम 40 के करीब मालवा निमाड़ में सीटें जीतेंगे। भावांतर योजना में ताला लगा दिया है। साल 2023 और 24 के बजट में भावांतर योजना में मात्र 1,000 रुपए का प्रावधान है, 1,000 रुपए का। वहीं साल 2021 और 22 में और साल 2022 और 23 में एक फूटी कौड़ी भी इस योजना में खर्च नहीं की है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी 2019-20 में, इस योजना में हमारी सरकार ने 422.84 करोड़ रुपए खर्च किए थे और किसानों को लाभ दिया था। भाजपा सरकार ने किसान कल्याण विभाग और किसान कल्याण विभाग को किसान दूरदर्शा विभाग बना दिया है। शिवराज सरकार ने पिछले 6 महीने में
अर्थात अप्रैल से सितंबर 2023 तक किसान कल्याण विभाग की जो 23 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें से 19 योजनाओं में पैसा खर्च नहीं किया है, जैसे कि कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान इत्यादि ऐसी तमाम सारी योजनाओं पर इन्होंने पैसा ही खर्च नहीं किया है। और आज ऐसी परिस्थिति है कि मध्य प्रदेश के किसान की आय एक मजदूर की दिहाड़ी से भी कम है। यहां से देश के कृषि मंत्री भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब। और आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछने पे जो उत्तर दिया है उसमें यह बताया गया है कि किसानों की आमदनी जो है वो साल दर साल कम हो रही है। किसानों की आमदनी साल 2015-16 में 9,740 रुपए थी प्रति माह, वो घटकर 8,339 प्रति माह हो गई है। यानी अगर आंकड़े देखे जाएं तो 2,277 रुपए प्रतिदिन प्रति किसान परिवार को मिलता है। इसका मतलब 5 सदस्यों के किसान परिवार में आय है 55 रुपए प्रति सदस्य प्रतिदिन। इसीलिए शिवराज सरकार के चलते 18 वर्षों में 20,479 किसानों ने आत्महत्या की।